बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स का सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, जिसे चैप्टर नंबर 12 भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस को और स्टैटिक कहते हैं रेस्ट में जो चीज़ हो। तो ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है चार्जेस को एट रेस्ट स्टेट। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके बाद हमने देखना है कि चार्जेस की काइंड कितनी तरह की होती हैं। तो दो तरह की आपको पहले से भी पता है, अपने मैट्रिक में भी ये चैप्टर गो थ्रू किया हुआ है कि चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हम एज्यूम करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। Therefore, a positively charged body is one which lost electron and negative charged body is one which gain electron. जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी वो होती है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, कि जो इलेक्ट्रॉन लेती है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरे किसी सराउंडिंग एटम से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। फिर आ गया हमारे पास के इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज होती है? इट इज द फोर्स ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब ये वो फोर्स है जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब अट्रैक्ट कौन सी चीजें करती हैं और रिपेल कौन से करते हैं? आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज मीन दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, जबकि इसके बरक्स जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जिन्हें आप अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो होंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक हो गया। फिर आ गया एक हमारे पास पॉइंट चार्ज। क्या चीज होती है पॉइंट चार्ज? वो होता है पॉइंट, जितना आप एक पॉइंट का साइज होता है उतना ही इसका साइज होता है। चार्ज हु हैव स्पेशल डायमेंशन इज वेरी स्मॉलेस्ट जस्ट लाइक अ पॉइंट, जिसका जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है जैसे एक पॉइंट का साइज होता है आपके पास। ठीक हो गया। अब कॉलम ला गया आपके पास, ये हम नोट्स की शक्ल में पढ़ रहे हैं ताकि यही नोट्स आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे, तो यहाँ से ही आपने इन चीज़ों को देखना है। ठीक हो गया। फिर कॉलम लॉ क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसको एक लॉ डील करता है। जाहिर है ये जो फोर्स है किसी कानून के मुताबिक, किसी लॉ के मुताबिक ही ये एप्लीकेबल होगी। तो वो लॉ कौन सा है? कॉलम लॉ। चार्ल्स कॉलम एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था, मेड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क अबाउट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसने बहुत सारा काम किया था कि क्वांटिटेटिव नेचर क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की, उसके बारे में। और इसने ये लॉ फार्मूलेट कब किया? 1784 AD में आपके पास। अब स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। कि ये जो फोर्स है जो कॉलम लॉ के मुताबिक वो क्या है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो आपस में होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि 5 कॉलम एक चार्ज है, एक 10 कॉलम है, 5 और 10 जो है ये उनका मैग्नीट्यूड है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के मुताबिक ये इनवर्सली रिलेटेड है, कि जितना उनके दरमियान डिस्टेंस है वो आर कहलाता है, और इसका इफेक्ट कॉलम फोर्स पे कितना पड़ता है? स्क्वायर की बनिस्बत पड़ता है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। मैथमेटिकल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास क्या आता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ये यहाँ देखें, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों Q1 Q2। Q1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सो यहाँ आप देखेंगे कि ये
एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट चार्जेस हमने रखे हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक दूसरे से एक फोर्स इधर की इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ जा रही है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, r है आपके पास। So according to law F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। अब प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, जिसको आप K से रिप्रेजेंट करते हैं। F यहाँ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स, ये म्यूचुअल फोर्स है क्योंकि यहाँ 2 चीजें होंगी तो फोर्स लगेगी, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, 2 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होंगे तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो ये म्यूचुअल फोर्स इसीलिए कहते हैं कि यहाँ 2 चीजों का, 2 चार्जेस का होना लाजमी है इस फोर्स को लगने के लिए। और Q1 Q2 हमारे पास चार्जेस हैं, R क्या है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है। द फोर्स ऑफ ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब ये जो डॉटेड लाइन है, ये फोर्स हमेशा इसी लाइन पे ही लगती है, यहाँ ऊपर नीचे नहीं लगती कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आए, जबकि ये इसी लाइन को, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही होती है उसी के पैरेलल में आपके पास ये फोर्स लगती है। अब K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हमने अभी कहा कि प्रोपोर्शनलिटी को हटा के K यूज किया, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है कि ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान, हमने इनको कनेक्ट करने के लिए इनके दरमियान हमने क्या मीडियम यूज किया है। तो ये K की वैल्यू डिपेंड उस पे मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। इन विच F Q एंड R आर मेजर्ड। तो फॉर फ्री स्पेस, अभी हमारे पास क्या, हम फ्री स्पेस के लिए देख रहे हैं कि हमने कोई मीडियम नहीं लिया, एक चार्ज इधर है एक इधर है, इनके दरमियान फिजिकली कोई हमने कनेक्शन नहीं रखा हुआ। फॉर फ्री स्पेस इफ द मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्ज इज फ्री स्पेस देन, तो क्या होगा अगर हमारे पास कोई मीडियम, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान Q1 Q2 आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, फ्री स्पेस है, तो K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है कि ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम परमिटिविटी या फ्री स्पेस भी कहते हैं कि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट वो कहलाती है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। और K की वैल्यू क्या आती है, ये यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो वहां से K की वैल्यू निकल आएगी। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर आपके पास। द कोलम फोर्स इन फ्री स्पेसेस, तो ये हमने कोलम फोर्स की ये जो डेरिवेशन आई है इक्वेशन नंबर 2, ये आपको ये रिप्रेजेंट करवा रही है कि कोलम फोर्स फ्री स्पेस में क्या होती है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें पता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर हमें पता है कि मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अभी तो हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखा है कि Q1 Q2 इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखनी है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। जब चार्जेस की इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। एज कोलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, इट्स मीन दैट Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1। हमने कहा था कि कोलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स है। अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा है तो जो Q2 होगा वो भी Q1 पे ही फोर्स लगाएगा। हमें न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ आ जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये यही है कि एक अगर दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा। सो इफ वी डिनोटेड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F1, कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन Q2, Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो F21 है और जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो F12 है। ये फिगर नंबर B में नेक्स्ट डायग्राम में ये शो करा रहा है कि ये देखें, ये हमारे पास जो बन रहा है कि Q1 Q2 है, ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो ये आपके पास हमारे पास ये फोर्स लग रही है हमारे पास। इसी तरह जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये रिपल्सिव फोर्स है इसलिए ये इधर को जा रही है। तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी हमने कहा कि बोथ जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये
जो पोजीशन ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि कौन सा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1। अब ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है आपके पास, जो हमने अभी देखा कि R21 जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है R21 है, और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वो R12 है। अब इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है कि ये वही फोर्सेस हैं जो कॉलम फोर्स हमारे पास पहले आ रही थी F21 और F जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, वहां हमने मैग्नीट्यूड को देखा था, यहाँ हम उसकी वेक्टर फॉर्म को देख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म ये यूनिट वेक्टर जो R21 है ये F21 की डायरेक्शन को शो करा रहा है। इसी तरह F12 जो फोर्स है इसके यूनिट वेक्टर क्या है, R12 है। अब यहाँ डायग्राम से भी हमें पता लग रहा है कि एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिटली डायरेक्टेड है, एक राइट साइड जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड जा रहा है आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब अपोजिटली चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं तो उनको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो दोनों के मैग्नीट्यूड एक ही होगा। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है, फर्क कहाँ है डायरेक्शन में। तो माइनस साइन यही शो करा रहा है कि दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। अगर ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड हैं तो ये फोर्सेस भी बराबर ही होंगी, बस इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, सो दिस नेगेटिव साइन शो दैट बोथ फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम हमने देखना है। अभी हमने फ्री स्पेस के बारे में ऊपर स्टडी किया कि अब मीडियम का इफेक्ट क्या होगा कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान हम फिजिकली कोई कनेक्शन यूज कर रहे हैं या कोई मीडियम यूज कर रहे हैं। सपोज हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, कोई जिससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो हम सपोज कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो दो चार्जेस के दरमियान यूज होता है एज ए मीडियम, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसका इफेक्ट हमने देखना है कि इफेक्ट इसका कॉलम फोर्स पे इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम कोई मीडियम एज ए इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। तो इफेक्ट क्या पड़ता है कि ये फोर्स जो कॉलम फोर्स होती है ये डिक्रीज कर जाती है। किस फैक्टर से, एप्सिलॉन आर के साथ, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये जो कॉलम फोर्स है रिड्यूस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो अब कोई चीज रिड्यूस करती है तो वो हमेशा डिवीजन में यूज होती है। तो एफ बार क्या आ जाएगी, 1/, एप्सिलॉन आर इंटू एफ। एफ फोर्स वही है जो कॉलम फोर्स हमने की, यहाँ आप पुट करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन आर डिवीजन में आ जाएगा, बाकी सारी चीज वो आपके पास एफ आ गई। ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ रिलेटिव परमिटिविटीज की वैल्यूज दी हुई हैं। वैक्यूम के लिए 1 है, एयर के लिए 1.6 है, इस तरह मुख्तलिफ मटेरियल के लिए ये आपके पास टेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम के द रिलेटिव परमिटिविटी लेट्स सपोज एयर के लिए 1.06 है, तो हमारे पास इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1 ही आ जाता है। तो 1 की वैल्यू एप्सिलॉन आर की जगह पुट करेंगे तो ये एफ कॉलम फोर्स के इक्वल आ गई जब दोनों के दरमियान एयर होगी। अब नोट हमने क्या चीज करनी है कि द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे प्लेस इन द इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। के एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, एफ तो वो फोर्स होती है जब कोई मीडियम यूज नहीं करते, जब वैक्यूम या एयर होता है, और एफ बार क्या होता है जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन प्लेस इन द फोर्स बिटवीन द चार्ज व्हेन प्लेस इन अ वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे प्लेस इन अ इंसुलेटिंग मटेरियल आर कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां से हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये आगे इसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपके पास। तो ये आपने आपकी होम बेस एक्टिविटी है, आपने इस चीज़ को खुद से सॉल्व करना है कि Q1 Q2 R1 R2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये आपने ट्राई करना है। नहीं होगा तो हम ग्रुप में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे आपके पास। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। तो आपने इसके नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। वेबसाइट विजिट करनी है, हमारे YouTube चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ताकि आपके पास डेली की जो भी अपडेट हो रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आप तक पहुंचते जाएं। थैंक यू सो मच।